मेरा नाम रानी है और मेरी 5 साल पहले राहुल नाम के लड़के से शादी हुई थी और हमारे 2 छोटे प्यारे बेटे भी हैं। हमारी छोटी सी फैमिली बहुत खुश रहती थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते थे और मुझसे प्यार भी बहुत करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो ऑफ़िस से अपनी कार में घर आ रहे थे। पीछे से एक ट्रक वाला बहुत तेज़ आ रहा था। उसके ब्रेक नहीं लगे, उसने सीधे गाड़ी में ट्रक मार दिया, जिससे गाड़ी का बुरा हाल हो गया और उसी वक्त मेरे पति की मृत्यु हो गई। मुझे जब ये बात पता चली, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी थे। लोग मुझसे कहते भी थे, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। पर मैं उनसे साफ मना कर देती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनके सिवा अपनी ज़िंदगी में किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने ठान लिया था, अब मैं जॉब करूँगी और अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखूँगी। उसके बाद मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। अब मैं जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी और मेरी ज़िंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। एक दिन गांव से राहुल के चाचा का फ़ोन आया। मैंने उन्हें नमस्ते करी। फिर उन्होंने मेरा और मेरे बच्चों का हाल पूछा। मैंने कहा, सब ठीक है चाचा जी। फिर उन्होंने कहा, हमारा बेटा राजू पढ़ने के लिए तुम्हारे शहर के कॉलेज में आ रहा है। उसका मैंने रहने का इंतज़ाम भी कर दिया है। वो एक हॉस्टल में रहेगा। बस तुम कभी कभी जाकर उसका हाल पूछ ले करना, क्योंकि वो बहुत शर्मीला है। वो जल्दी से किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, बस कभी कभी उससे मिल आया करना, ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। फिर मैंने कहा, चाचा जी आप कैसी गैरों वाली बात कर रहे हो। राजू मेरा भी तो कुछ लगता है और वो हॉस्टल में नहीं रहेगा, हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। उसके बाद चाचा जी कहने लगे, बेटा तुम्हें परेशानी होगी, कोई बात नहीं, वो हॉस्टल में ही रह लेगा। पर मैंने कहा, चाचा जी कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे भी एक कमरा तो हमेशा ही खाली रहता है, राजू उसमें रह लेगा। फिर चाचा जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, और कल राजू तुम्हारे घर आ जाएगा। फिर मैंने कहा, ठीक है चाचा जी, और फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन शाम को राजू घर पर आ गया। राजू की उम्र अभी लगभग 18 से 19 के बीच में थी। उसने मुझसे नमस्ते की। फिर मैंने उसे उसका कमरा दिखा दिया। जैसे चाचा जी ने कहा था, वो बहुत शर्मीला था। वो मुझसे आंखें मिलाकर भी बात नहीं कर रहा था, पर मेरे बच्चों के साथ हंसता खेलता रहता था और उनकी पढ़ाई में मदद भी करता था, पर मुझसे कम ही बोलता था। उसकी एक अच्छी बात थी, वो मेरे घर के काम में मदद करवा दिया करता था। मैं उसे मना भी करती थी, फिर वो कहता था, भाभी मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगता है। ये सुनकर मैं मन ही मन में सोचने लगी, राजू कितना अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल अपने भैया की तरह है। वो भी मेरे काम में ऐसे ही मदद किया करते थे। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी वीडियो बना रहा है। फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मेरे घर में तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरा देवर राजू है, इनके अलावा कोई और भी नहीं है। और राजू तो इतना अच्छा लड़का है, वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकता है। ये सोचकर मैंने वो बात वहीं भुला दी। एक दिन मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा मैं राजू के फ़ोन से फ़ोन कर लेती हूँ। फिर मैंने राजू का फ़ोन मांगा। राजू ने कहा, भाभी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। पर उसी वक्त उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आते ही राजू घबरा गया और कुछ नहीं बोला। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैं सोचने लगी, राजू का फ़ोन तो ऑन था, तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। एक दिन राजू और मैं रात को खाना खा रहे थे। खाना खाकर राजू अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैं किचन में बर्तन धोने आ गई। फिर मेरी नज़र गाजर के हलवे पर गई। फिर मुझे याद आया, मैंने तो गाजर का हलवा भी बनाया था और ये तो मैं राजू को खिलाना ही भूल गई। फिर मैंने सोचा मैं राजू के कमरे में जाकर ये हलवा उसे दे आती हूँ। फिर मैं गाजर का हलवा लेकर राजू के कमरे के बाहर पहुँच गई। मैंने राजू के कमरे से कुछ गंदी आवाज़ें सुनी। मैंने सोचा ये आवाज़ें कैसी हैं। फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और खिड़की के पास आ गई। मैंने देखा खिड़की हल्की सी खुली हुई है।
फिर मैंने आराम से खिड़की और थोड़ी सी खोल ली। फिर मैंने उस वक्त जो उस कमरे में देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं सोचने लगी, राजू इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। राजू अपने फ़ोन में मेरी नहाती हुई वीडियो देख रहा था और खुद ही आवाज़ निकाल रहा था। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सीधे राजू को आवाज़ लगाई और दरवाजे पर पहुंच गई। फिर राजू ने दरवाज़ा खोला और मुझे सामने देखकर घबरा गया और कहने लगा, भाभी आप इस वक्त यहाँ। फिर मैंने कहा, राजू तुम इस वक्त फ़ोन में जो कुछ भी देख रहे थे वो मैंने देख लिया है और मैं तुम्हें कितना अच्छा लड़का समझती थी और तुम तो बहुत गंदे हो। फिर राजू ने कहा, भाभी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के मैंने राजू को एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ हूँ, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो और तुम मेरे कौन हो ये तुम्हें पता है ना। राजू ने कहा, भाभी हमारा रिश्ता भैया की वजह से था और अब भैया नहीं हैं, बस अब आप मेरे लिए एक औरत हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। फिर मैंने कहा, राजू मैं तो तुम्हें अपना बेटा जैसे मानती थी, पर तुम इतने गंदे निकलोगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। अभी इसी वक्त अपने कपड़े लो और यहाँ से चले जाओ और मैं चाचा जी से कुछ नहीं कहूँगी, वरना ये बात सुनकर चाचा जी के दिल पर क्या बीतेगी मुझे पता है। ये कहकर मैं खूब रोने लगी। उसके बाद राजू ने मुझे छुपाया और कहा, भाभी आप मत रोइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं बस आपको हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ और आपसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मैं वादा करता हूँ आपसे कभी नहीं मिलूँगा और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं आपके सामने सारी वीडियो डिलीट कर देता हूँ। फिर उसने मेरे सामने सारी वीडियो डिलीट कर दी और चुपचाप चला गया। उसके जाते ही मैं सोचने लगी, राजू गलत था, पर इस उम्र में पता नहीं होता है हमें क्या करना चाहिए। और मेरे दिल को भी सुकून था, वो मुझसे माफ़ी मांग कर गया था। पर मैंने ज़िंदगी से एक और बात सीख ली थी, वो ये कि हमें जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।